अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली ख़ान और सीनियर कानूनदान अज़हर सदीकी ने नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी की खूब क्लास लगाया। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, जैसा अभी मुर्तज़ा साहब ने कहा, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए और इस ग्राउंड पे आके बात करना चाहिए कि जो इलेक्शन हो उसके नताइज सबको कबूल करना चाहिए। अब बात बुनियादी है कि इलेक्शन होना नहीं, इलेक्शन फेयर होना और फ्री होना और ट्रांसपेरेंट होना, ये सबसे अहम चीज़ है कि अगले 5 साल तक कोई फिर धरना और सड़कें और मैं ना मानूँ ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस पर तो मुज़ाकरात लाजमी होनी चाहिए। फिर मुज़ाकरात होनी चाहिए आर्टिकल 63A को जो रिराइट किया गया है उस पर मुज़ाकरात होना चाहिए। फिर मुज़ाकरात इस पे होना चाहिए कि कल आप जिसको डाकू कह रहे थे, क्या डाकू की वापसी करना चाहते हैं आप? एक जगह वो कह रहे हैं कि आप जो रिजिग्नेशंस हैं उसे वापस ले लें। अगर वापस आप रिजिग्नेशन ले लेते हैं और असेंबली को रिस्टोर कर देते हैं तो इमरान खान साहब ने जिसको डाकू कहा था, फिर आप क्या डाकू राज लगाना चाहते हैं? तो ये मुमकिनात नहीं है, टेलर डिज़ाइन हो नहीं सकता है। उन्होंने फिर रिज़ाइन क्यों किया था भाई? अगर वो सियासी लोग थे, उनको समझदारी का मुजाहरा करना था। जो उन्होंने रिज़ाइन किया है, अब बात आगे बढ़ गई है, अब बात आगे बढ़ के चलेगी। हम ये बात एग्री करते हैं। मैं मानता हूं कि 12 अगस्त को पाकिस्तान की कौमी असम्बली और दीगर 2 असम्बलीज़ के म्याद ख़त्म हो रहा है, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान। तो फिर उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद जो 90 दिन है या 60 दिन है, उसके अंदर ही ये इलेक्शन हो जाना चाहिए। उससे 1 घंटा भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये होना चाहिए प्रिंसिपल स्टैंड। लेकिन निहाल साहब, बुरहान हमने तो नहीं पैदा किया। इस ख्वाहिश का इजहार जो असम्बलियां आपके पास हैं उसके हवाले से तो आप कानून को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, आईनी और कानूनी तौर पे तहलील हुई हैं, आपने उस निज़ाम को माना है, आपने उसके बाद केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनके लिए नाम दिए हैं, यानी आपने उस प्रोसेस को एक्सेप्ट किया है। लेकिन उसके बाद जो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, आप उस प्रोसेस को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, इससे किसने खराब किया? ये जो 90 दिन का बहरान है, ये अच्छा खासा लाहौर हाई कोर्ट में था, 100 मोटो ले लिया गया। ये बहरान तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कायम किया गया। वो जो 4 रुकनी बेंच और 7 रुकनी बेंच और 3 रुकनी बेंच की वजह से ये बहरान क्रिएट हो गया। और मजाज अथॉरिटी जो है वो है सिर्फ इलेक्शन कमिशन, जो कि इलेक्शन की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक मिनट, लेट मी फिनिश रोक लेते हैं। सर सुन लीजिए ना सर, मैं डिस्कशन लंबी हो जाएगी, टाइम कम है, रोक लेते हैं। सब समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखलंदाजी की नहीं है। अगर लाहौर हाई कोर्ट की बात कर लें, लाहौर हाई कोर्ट के आखिरी अहकाम क्या थे आप लोगों को लेके? देखिए, वो फुल एंड फाइनलिटी पे नहीं था। बात सारी है कि 14 मई का किसने रखा? हमने तो नहीं रखा। 14 मई तो नहीं है 90 दिन के अंदर, 14 मई तो क्रॉस कर जाता 90 दिन। ये तो 12 अप्रैल होना था, 12 अप्रैल को आप क्रॉस कर जाते हैं। अब आप कहते हैं फोर्सिबली एक आदमी बात नहीं करना चाहता, एक बंदा गालियां बकता है हर किसी को, उसके साथ बैठो, बात करो, उसकी डिक्टेशन लो। ये सियासी जमात पे देखिए, कंडीशनल कभी भी मुज़ाकरात नहीं होते हैं। मुज़ाकरात हमेशा अनकंडीशनल होता है। निहाल साहब, गालियां बीच में कहां से आ गई? जिससे बेसिकली गालियों वाली इमरान खान साहब गाली दे दी, आपने अगर गाली दे दी तो मैं इलेक्शन नहीं करवाऊंगा। करप्ट कह रहे इमरान खान साहब सबको चोर, डाकू और करप्ट कर रहे हैं और फिर आके उनसे बात कर रहे हैं, जबकि उनके पास एविडेंस नहीं है। लंदन के हाई कोर्ट ने, मैं जहां तक शहबाज साहब की बात करता हूं, लंदन की नेशनल क्राइम एजेंसी या लंदन हाई कोर्ट ने कहा ही इज फ्री मैन और इन्होंने कोई करप्शन। इसी तरह पाकिस्तान के कोर्टों ने मियां नवाज पे कोई नहीं किया, इसी तरह आसिफ जरदारी पे कोई केस स्टैब्लिश। तो फिर इनकी क़यादत अगर चोर डाकू कह करके फिर अपने आप लोगों को भेजते हैं आप मुज़ाकरात करने, पहले तो आप नेक नियति के साथ आके बैठे और ये कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसमें कोई मुदाखलत न हो। ये बात किया जाए कोई इदारे की मुदाखलत ना हो। सियासी जमातें जो है चोर डाकू लुटेरा क्यों कहते हैं और उसके बाद उनसे मुज़ाकरात क्यों करते हैं? मुस्लिम लीग नून का एक अहम पॉइंट ये है, अज़हर सदीक साहब के साथ रखेंगे कि क्या इमरान खान साहब ने वाकई सियासी तौर पे बहुत बड़ी गलती की कि जिन लोगों को गद्दार कहा, चोर कहा, डाकू कहा और कहा कि मैं किसी सूरत इनके साथ बैठ नहीं सकता, आज उन्हीं के साथ बैठ के ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले निहाल हाशमी साहब ने तहरीक इंसाफ के लिए एक सवाल रखा कि आखिर अपनी ज़बान के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए और इस किस्म के अलक़ाबात ना दिए जाएँ चोर, डाकू, लुटेरा, गद्दार,
आखिर फिर इसके बाद आपको जब मुज़ाकरात करने पड़े तो आपकी मॉरल स्टैंडिंग जो है वो क्या रह जाती है? अजहर साहब, इस सिलसिले में आप कमेंट करना चाहेंगे? क्या आपके ख्याल में इमरान खान साहब से सियासी तौर पे ये गलती हुई इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके? अच्छा, हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। पेड़ फाड़ के पैसे निकालने के मोदी का जो यार है वो गद्दार है। फिर आपको ट्रैक्टर ट्राली पता नहीं क्या क्या लफ्ज, और जो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो इमरान खान साहब के नहीं है, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये अलकाबात उनको नवाजे थे। तो ये तो जरा ये जो आप समझिएगा, यानी ये जो बैठ के आप अंदाजा लगाएं, सीरियसनेस देखें आप। यानी ये नहीं चाहते कि आइन पे या कानून पे अमल नहीं करना, हम अलकाबात पे जाएंगे, हम अल्फाजात पे जाएंगे। ये सीरियसनेस है इस मुल्क के सियासतदानों की। यानी ये लम्हा फिक्रिया है कि हमें आइन और कानून की कोई परवाह नहीं है। और बात बड़ी सिंपल सी है, आगे चलती है बातों को लेकर। यानी एक बात तो बड़ी वाज़ेह होगी कि आइन नहीं मानना। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दिया हुआ आइन था, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे। और आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आज भी मौजूद है कि जिसमें 90, और मैं बताना चाहूं सबसे ज्यादा कसूरवार इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिला हुआ है। अभी तक बातें हो रही थी फ्री एंड फेयर, मुझे ये बता दें इस इलेक्शन कमीशन ने आते क्या किया है? ट्रांसफर, पोस्टिंग, रोटी स्कीम, पर्चे, यानी 86 पर्चे तो पंजाब हुकूमत ने दर्ज कर दिए हैं। ये निगरान हुकूमत एंटी करप्शन। लेकिन अजहर साहब, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा था कि 21 अरब रुपया हमें दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन जब उनको 21 अरब नहीं दिया जाएगा तो फिर वो इलेक्शन किस तरह मुनक्किद करेंगे? मैं यही तो आपके सामने रखने लगा हूं मैं। देखिए, ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना था। इनका आर्टिकल 220 इसलिए दिया था उनको, आर्टिकल 218(3) इसलिए दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया। यानी यही वो उनको, और इसी तरह सेक्शन 10 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का दिया था, लेकिन तौहीन अदालत का वो तो इमरान खान और इन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। इलेक्शन कमीशन नालायक तरीन इदारा साबित हुआ है। अगर ये सारा काम इस वक्त बुराई की जड़ वो इलेक्शन कमीशन है, ये उसकी जिम्मेदारी थी। और मैं तो जो कि गवाह हूं इस बात का कि लाहौर हाईकोर्ट में जब डेट देने का कहा, ये भाग गए इंट्रा कोर्ट अपील की, अपने डेट नहीं देनी है। अब किसी भी अगर आज एक अच्छा, मुझे क्योंकि मैं आखिरी पोर्शन में हूं, अजहर साहब ये बताइए, अगर ये मुज़ाकरात फेल हो जाते हैं, अगर किसी डेट के ऊपर जो है वो अमल दरामद या आपस में कोई फैसला, मुतफ़िका फैसला नहीं होता, क्या वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है? जी बिल्कुल, तौहीन अदालत की दरखास्तें तैयार पड़ी हुई हैं। ये सिर्फ वजीर आज़म काबीना के अलावा नहीं, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी डिफेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और खासतौर पर ये मैं जाती हैसियत में बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी, और अगला जो लाएअमल है। तो नाजरीन, आपने निहाल हाशमी की गुफ्तगू सुना। नून लीगियों की ये कैसी मंतक है कि इमरान खान उन्हें चोर कहते हैं, इसीलिए ये इलेक्शन नहीं करवा सकते। नाजरीन, नून लीगी इमरान खान की मकबूलियत से इस तरह खौफजदा है कि आए दिन इलेक्शन से फरार होने के लिए नए से नए बहाने तलाश करते रहते हैं। अब ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसमें भी हुकूमत की मकसद इलेक्शन कराना नहीं बल्कि वक़्त ज़ाय करना है। ये लोग चाहते हैं कि जितना पॉसिबल हो कि वक़्त ज़ाय करें। इलेक्शन को घसीटते घसीटते के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो जाएं और सदर ममलिकत आरिफ अलवी का मुद्दत पूरा हो जाए।